बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जर्नल एंट्रीज़ की, और फिर जर्नल लेजर बनाएंगे और फिर ट्रायल बैलेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी, अब ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। Mr. B started a business with an initial investment of 200,000 rupees on 1st December 2021 by opening a bank account. ठीक है, acquired a shop and paid advance rent for rupees 36,000 for 1 year, purchased furniture for the shop for rupees 15,000, purchased inventory costing 60,000 from a supplier against a credit period of 60 days, returned defective inventory to the supplier costing 5,000, sold inventory to a customer costing 30,000 for a sales value of 80,000 against a credit period of 30 days. For some reason, customer returned some inventory sold for rupees 3,000. Mr. B withdraw rupees 15,000 from bank for personal use. Received commission income for rupees 5,000. अच्छा, ये तो ट्रांजैक्शंस हैं और इसमें हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है, जर्नल लेजर बनाना है और फिर अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस हमें फॉर्म करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। पहली जो एंट्री है उसमें यह है कि मिस्टर बी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 दिसंबर 2021 को। ठीक है, अच्छा, और मैं इसमें हमें जो रिपोर्टिंग करनी है इसकी, यानी जो ट्रायल बैलेंस बनाना है वो हमें बनाना है एज़ ऑफ December 31st 2021। तो इसका मतलब है कि 1 महीने बाद हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी है और ये 1 महीने की ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें दी हुई हैं। ठीक है, 1 दिसंबर को बिज़नेस स्टार्ट किया 200,000 रुपीज़ से और बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। तो हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो हम ये अज्यूम करेंगे कि डायरेक्ट उन्होंने बैंक अकाउंट खोला है और जो है बिज़नेस में हम बैंक डेबिट कर देंगे और जो है कैपिटल क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री जो मैंने यहाँ पे बनाई है वो है बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, जर्नल का मैं आपको फॉर्मेट पहले ही बता चुका था, अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर किसी को डिटेल मालूम करनी है तो वो जो हमने लास्ट वीडियो की थी एग्जाम्पल के ऊपर, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप काइंडली उसको रेफ़र कर लें। अच्छा, जर्नल में मैंने अकाउंट कोड्स का कॉलम नहीं डाला है यहाँ पे। ठीक है, वो अगर उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको देखना है तो आप जो प्रीवियस वीडियो एक है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये पहली एंट्री हो गई हमारी कि उन्होंने बैंक डेबिट कर दिया और कैपिटल क्रेडिट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी एंट्री है एक्वायर्ड अ शॉप एंड पेड एडवांस रेंट फॉर 1 ईयर रुपीज़ 36,000। अच्छा, अब ये जो है ना, मैंने आपको बताया था पहले कि जब आप प्रीपेड रेंट करते हैं तो यहाँ पे आप एक एसेट बुक करते हैं, क्योंकि ये अभी रेंट एक्सपेंस आपका हुआ नहीं है, आपने शुरू में ही 1 साल का रेंट पे कर दिया है। तो आप यहाँ पे अपना एसेट बुक करेंगे और अपनी पेमेंट शो करेंगे। तो अब एसेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है प्रीपेड रेंट का, तो आपने प्रीपेड रेंट डेबिट कर दिया, और पेमेंट आप कर रहे हैं तो बैंक आपका डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जब हम बुक्स अपनी क्लोज़ करेंगे तो हम रेंट एक्सपेंस कैसे बुक करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने क्या है कि परचेज फर्नीचर फॉर द शॉप फॉर रुपीज़ 15,000। ये सिंपल एंट्री है, आपने एसेट परचेज़ किया है, फर्नीचर परचेज़ किया, 15,000 का फर्नीचर डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया। तो इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल एंट्री है। परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 फ्रॉम अ सप्लायर अगेंस्ट अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज़। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री जब आप क्रेडिट पे परचेज़ करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे। यहाँ जो है एंट्री देख लें कि इन्वेंट्रीज़ को हमने डेबिट कर दिया है और जो है अकाउंट्स पेबल को हमने क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल एंट्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये एंट्री हो गई हमारी यहाँ पे। अच्छा, अब जो ये है नेक्स्ट एंट्री, रिटर्न डिफेक्टिव इन्वेंट्री टू द सप्लायर कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000। अच्छा, अब जो इन्वेंट्री आपने परचेज़ की थी पहले, उसमें आपने चेक किया कि कुछ डिफेक्टिव इन्वेंट्री आ गई है सप्लायर की तरफ से, तो आपने वो उसको रिटर्न कर दी। ठीक है,
तो इसमें जो है ना कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, जो एंट्री आपने परचेज़ करने के लिए की थी उसी को अगर आप रिवर्स करें उस वैल्यू से जितने की डिफेक्टिव इन्वेंट्री आप रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, तो वो आपकी ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, जब इन्वेंट्री ख़रीदते हैं तो आप इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं, जब आप इन्वेंट्री वापस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो आपने लाइबिलिटी क्रिएट की थी अकाउंट्स पेबल की, ठीक है, उसमें से भी आप अपने 5,000 कम कर देंगे, क्योंकि अब 60,000 तो पे नहीं करेंगे ना उसको पूरे, जो डिफेक्टिव अमाउंट, जो डिफेक्टिव इन्वेंट्री है उसका पोर्शन तो पे करेंगे नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पे भी एक एंट्री बनेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंट्री नंबर 5 है। अकाउंट्स पेबल आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब आप उसको पूरा 60,000 पे नहीं करेंगे जो कि आपने पहले 60,000 क्रेडिट किया था। ठीक है, और जो डिफेक्टिव इन्वेंट्री आपने उसको वापस किया है 5,000, वो आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है सिंपल एंट्री उसकी बन जाएगी कि अगर आप डिफेक्टिव इन्वेंट्री सप्लायर को वापस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास sold inventory to a customer costing 30,000 for a sales value of 80,000 against a credit period of 30 days। ठीक है, जो आपके पास इन्वेंट्री थी उसमें से 30,000 की इन्वेंट्री आपने सेल करी है किसी कस्टमर को 80,000 सेल्स प्राइस है, ये सेल्स वैल्यू है 80,000। ठीक है, अगेंस्ट अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेल की एंट्री करेंगे तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, ये सारा की सारी सेल क्रेडिट पे है, तो अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट कर दिया और सेल्स जो रेवेन्यू है अकाउंट आपका वो आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि सेल्स जब भी होती है तो आपको उसकी कॉस्ट साइड भी जो है ना बुक करनी पड़ती है। यहीं पे वो मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, देखें तो यहाँ पे मैं जो उसकी कॉस्ट साइड की इन्वेंट्री कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, वो ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, और मुझे कॉस्ट मालूम है, कॉस्ट है 30,000, और ये मैंने इन्वेंट्री जो मेरे पास से चली गई है, ये एसेट चला गया तो इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, और अपना एक्सपेंस जो है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये दो एंट्रियाँ जो हैं ये हो गई मेरी सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो है फॉर सम रीज़न कस्टमर रिटर्न सम इन्वेंट्री सोल्ड फॉर ₹3,000। अच्छा, कस्टमर को हमने सेल की थी 80,000 की, उसमें से कस्टमर ने फॉर एनी रीज़न जो है 3,000 की गुड्स जो है वापस कर दी हमें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम अज्यूम ये करेंगे कि यहाँ पे हमें क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये डिफेक्टिव इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई मेंशन नहीं है कि ये डिफेक्टिव है। तो हम इसको वापस इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में ले लेंगे और अपनी सेल को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे एंट्री होगी। सबसे पहले तो आप कस्टमर ने रिटर्न किया, आप अपनी सेल्स को रिवर्स करें, सेल्स को वही वैसे ही रिवर्स करेंगे जैसे सेल्स बुक करते हैं, उसी को रिवर्स कर देंगे तो वो सेल्स रिवर्स हो जाएगी। सेल्स को आपने डेबिट कर दिया, यानी रेवेन्यू को आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपने कम करना है, क्योंकि अब कस्टमर आपको पूरे पैसे तो नहीं देगा, जो उसने गुड्स रिटर्न किए हैं उसके पैसे तो नहीं देगा, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल 3,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने और क्या करना है कि अब आपको उसकी कॉस्ट भी तो जो आपने बुक की होगी पहले जब सेल्स की थी, तो वो कॉस्ट भी तो रिवर्स करेंगे ना अब आप, क्योंकि इन्वेंट्री अब आपको अपने वापस अपने बुक्स में आ गई है। अच्छा, अब हमें इस इंफॉर्मेशन में ये नहीं बताया गया कि उस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी जो कस्टमर ने वापस, क्योंकि कस्टमर को तो नहीं पता कि इसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, कस्टमर को तो सेल्स वैल्यू पता है, आप कस्टमर को ये तो नहीं बताते कि मेरी जो है ना कॉस्ट कितनी है, और मैं सेल्स, उसको तो सिर्फ सेल्स प्राइस पता है। ठीक है, तो उसने 3,000 की जो सेल्स थी वो वापस कर दी। अब आप कंप्यूट करेंगे इसकी कॉस्ट को, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर जो इस एग्जांपल में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेसिस पे मैंने प्रोरेट करके इसकी कॉस्ट कंप्यूट कर ली है। देखें, जो कस्टमर ने इन्वेंट्री रिटर्न की है उसकी सेल्स वैल्यू थी 3,000, जो टोटल सेल्स मैंने कस्टमर को की थी वो थी 80,000। अच्छा, अब जो टोटल कस्टमर को मैंने इन्वेंट्री सेल की थी उसकी कॉस्ट थी 30,000, तो मैंने
ये फार्मूला लगा के इसको प्रोरेट कर लिया है। मैंने किस तरह से किया ये फार्मूला कि मैंने 3000 डिवाइड बाय 80,000, ये मुझे रेशो मिल गया उसका कि कितना जो है उसका रेशो होगा सेल्स वैल्यू उसकी कॉस्ट का, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 30,000 से, तो ये 1125 जो है ना, ये वो कॉस्ट है उस इन्वेंट्री की जो कस्टमर ने रिटर्न की है। अब मैंने क्या किया, अब अपनी बुक्स में जो मैंने कॉस्ट बुक की थी अब मैं उसको भी रिवर्स करूँगा, ठीक है। तो मैंने इन्वेंट्री को डेबिट किया, इन्वेंट्री मेरे पास वापस आ गई है इतने अमाउंट की, इतनी कॉस्ट की, और जो कॉस्ट मैंने पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट की थी, अब मैं उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि मैं कॉस्ट को रिवर्स कर दूंगा अपनी बुक से। तो ये जो है एंट्री हो गई मेरे पास सेल्स रिटर्न की। तो दो एंट्रीज हो गई, एक ये मैंने सेल्स रिटर्न की और फिर मैंने उसकी कॉस्ट भी रिवर्स की अपनी बुक से, ठीक है। तो इसमें अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। अच्छा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है, मिस्टर बी विदड्रॉ ₹50,000 कैश फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़। उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से जो है 15,000 विड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये कोई बिज़नेस की के लिए नहीं लिए थे, उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसा विड्रॉल होगा तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम जो इसकी एंट्री करेंगे वो ये करेंगे कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ओनर्स के साथ भी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो भी बिज़नेस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया, बिज़नेस से पैसे निकल गए, और बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ड्राइंग्स अकाउंट है ये कैपिटल के साथ मर्ज होता है नॉर्मली, और ये कैपिटल की नेचर में, क्योंकि आपने देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो कैपिटल है आपका, अब उसी में से आपने पैसे वापस निकाल लिए तो वो कैपिटल में ही क्या हो गया, डेबिट। तो इसको हम कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करते बल्कि हम कहते हैं ड्राइंग्स डेबिट, ठीक है। और बाद में जाके ये ड्राइंग्स जो है कैपिटल से ही डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये एंट्री आप देखें कि ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री ये है रिसीव्ड कमीशन इनकम फॉर ₹5,000। अच्छा, मिस्टर बी ने को कोई कमीशन मिला होगा, कोई इनकम है, ये वन ऑफ कोई इनकम है उनकी, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी सिंपल एंट्री होगी कि आप अपनी बैंक अकाउंट जो है डेबिट कर दें, 5,000 आपको रिसीव हो गए, और कमीशन इनकम जो कि इनकम नेचर की है, इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट करते हैं, तो ये आप उसको क्रेडिट कर दें, ठीक है। तो ये हो गई एंट्री। अच्छा, अब आपको एक एंट्री में और बताता हूँ कि देखें हमने 1 दिसंबर को बिज़नेस स्टार्ट किया और हमने रेंट पे किया 1 साल का, और हमने रेंट 1 साल का पे किया और हमने बुक किया एडवांस रेंट फॉर ₹36,000। अच्छा, अब 1 महीना हो चुका है, ठीक है, और हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपना ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 दिसंबर। तो 1 महीने का तो 1 महीने की तो कॉस्ट इनकर हो गई, तो 1 महीने तो हमने वो ऑफिस यूज़ कर लिया, तो हमें उसका रेंट जो कि हमने एडवांस में ही पे कर दिया था वो हमारी कॉस्ट इनकर हो गई, तो हमारा एक्सपेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसका एक्सपेंस बुक करेंगे। वो एक्सपेंस हम कैसे बुक करेंगे कि जो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस 1 महीने का 36,000 डिवाइड बाई 12, तो 3,000 जो है वो 1 महीने का आपका रेंट एक्सपेंस हो गया। रेंट एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया, और प्रीपेड रेंट जो कि आपने एसेट बुक किया था वही आपने 3,000 से क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से हर महीने आप ये एंट्री करते रहेंगे, और अल्टीमेटली आपका प्रीपेड एक्सपेंस 12 महीनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज़ हैं वो हमने कर ली अपनी जर्नल में, ये सारी एंट्रीज़ कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में टी अकाउंट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सारी ट्रांजैक्शंस मैंने टी अकाउंट में बना के पोस्ट कर दी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कैपिटल अकाउंट है, फिर ये अच्छा टी अकाउंट्स का मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एज अ मिनिमम उसके अंदर आप जो है रेफरेंस रखेंगे ट्रांजैक्शन का, उसका डिस्क्रिप्शन रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जो है जो जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री होती है जिस अकाउंट में वो अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ताकि आपको पता चले कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेग कहाँ पे है, और ये रेफरेंस नंबर है ट्रांजैक्शन का, और ये अमाउंट है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट हमेशा पॉजिटिव अमाउंट से डिनोट किया जाता है, क्रेडिट हमेशा
नेगेटिव अमाउंट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे टी अकाउंट्स बन गए, सारी ट्रांजैक्शंस वही हैं जो अभी हमने डिस्कस की और सारी हमने पोस्ट कर ली। ये बैंक अकाउंट आ गया, ये आपका प्रीपेड प्रीपेड रेंट का अकाउंट आ गया, फिर ये आपका फर्नीचर का अकाउंट आ गया, और फिर इन्वेंट्रीज़ का अकाउंट आ गया, अकाउंट्स पेबल आ गया, सेल्स अकाउंट रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ड्राइंग्स। अच्छा, अब ड्राइंग्स को देख लें। ड्राइंग्स का अकाउंट जो है अल्टीमेटली जाके मर्ज होगा कैपिटल के साथ, लेकिन इसका टी अकाउंट डिफरेंट होता है, ठीक है। हम कैपिटल के अकाउंट को इस तरह से उसमें एंट्री नहीं करते, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ वही एंट्री होगी जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट या उसके बाद अगर कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वही कैपिटल में एंट्री होगी। नॉर्मली जो विड्रॉइंग्स होती हैं वो सेपरेट अकाउंट के थ्रू डिनोट की जाती हैं, वो होता है ड्राइंग्स अकाउंट। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके ये दोनों अकाउंट एक साथ शो होते हैं और इनका नेचर जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि इन कैपिटल इक्विटी के अंदर जो है कैपिटल भी होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है, कोई प्रॉफिट आप अर्न करें वो भी होता है, कोई लॉस इनकर करें वो भी होता है, और कोई ड्राइंग्स करें तो वो भी इसी अकाउंट के अंदर जाके मर्ज होगा। ये सारे जो है इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट हो गया क्योंकि 15,000 का कैश विड्रॉ किया था बैंक से। फिर उसके बाद कमीशन इनकम का अकाउंट हो गया, जहाँ पे आपको 5,000 का कमीशन रिसीव हुआ था बैंक में, ये आपने इनकम क्रेडिट कर दी। फिर आपने रेंट एक्सपेंस, और ये रेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। बैलेंसिंग मैंने आपको तरीका बताया था कि बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है टी अकाउंट्स की। ये मैंने यहाँ पे सारी बैलेंसिंग की हुई है। आप क्या करते हैं, फिर से मैं बता दूं आपको कि डेबिट्स और क्रेडिट्स जो होते हैं उनको सबको टोटल करके आपस में नेट ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं कि रिजल्टिंग जो अमाउंट आ रहा है वो आपका डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। तो ये जो है, इधर मैंने गलत किया हुआ था, ये यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस है, जैसे बैंक का ये डेबिट बैलेंस है। 139,000 कैश बैंक का डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से ये येलो में जितने भी हैं ये मैंने सारे डिनोट कर दिए हैं यहाँ पे, जो भी बैलेंसेस हैं, और ये हमने बैलेंसिंग की हुई है सारे अकाउंट्स की। अब हम इसको जाके ट्रायल बैलेंस अपना फॉर्म करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो ये सारी बैलेंसिंग हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में है ट्रायल बैलेंस। ये हमारा ट्रायल बैलेंस फॉर्म हो गया। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के जो कॉलम्स होंगे वो अकाउंट डिस्क्रिप्शन या अकाउंट नेम, अकाउंट कोड भी होता है, वो मैंने अभी शो नहीं किया हुआ यहाँ पे आपको, वो कंपनीज टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन आप उसको शो कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हो। वैसे मिनिमम जो है वो ये इस तरह का फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस का। और यहाँ पे लिखा होगा ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2021। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है एज एट दिसंबर 31 2021। ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया क्योंकि 31 दिसंबर पे बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो एज एट दिसंबर 31 2021। अच्छा, वही सारे अमाउंट्स जो हमने बैलेंस किए हुए थे टी अकाउंट्स में से वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। बैंक है आ गया, कैपिटल। अच्छा, कैपिटल देखें, कैपिटल ये क्रेडिट है और ये उसी के साथ ड्राइंग्स का अकाउंट है, ये डेबिट है, ठीक है। तो ये दो अकाउंट आ गए। फिर ये एसेट का अकाउंट आ गया, फर्नीचर का। फिर ये प्रीपेड रेंट का, ये भी एक हमारा एसेट होता है। फिर इन्वेंट्रीज़ जो है हमारी आ गई। फिर अकाउंट्स पेबल, ये लाइबिलिटी। फिर ये हमारी सेल्स, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि सारी सेल्स जो थी वो क्रेडिट सेल्स थी, तो ये भी आ गई हमारे पास, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने रिकॉर्ड कर ली थी, रेंट एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया था, और ये कमीशन इनकम, ठीक है, ये भी एक इनकम है। अच्छा, अब बेसिक चेक जो ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको बताया था वो ये था कि सारे डेबिट्स और सारे क्रेडिट्स ये सब मिल के ज़ीरो बनाते हैं, इन सब का सम जो है ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि डेबिट्स और क्रेडिट जो हैं वो ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है। 337,000 पॉजिटिव और नेगेटिव ये सब ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल है, हमने इन ट्रांजैक्शंस को देखा और ट्रायल बैलेंस इससे फॉर्म किया, ठीक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।